और मैं शुक्रगुजार हूँ सारे सर लोगों की, सभी लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और वक्तुल सर की, उनके फैमिली की, मम्मी की, कि हम कल से आए हैं और उन लोगों में इतनी आत्मीयता है, इतने स्नेह से, इतने प्यार से मिल रहे हैं मुझे। और मम्मी पापा ये खा लो वो खा लो, और वो मेहमान नवाजी अच्छी कर रही हैं। उनका जो इखलाक है और खुलूस है वो हमें हमेशा याद रहेगा। और इसलिए अगर कभी भी भोपाल आना हो तो सलों के पास फिर आएंगे के लिए। और एक बार फिर सबका बहुत शुक्रिया, ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो निर्णायक कमेटी थी उसका भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम बहुत ही पॉपुलर नहीं है फिर भी उन्होंने हमको चुना इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद। आशा जी और यहाँ उपस्थित मंच पर जरूर हैं, अकेले विभूति लाल जी यहाँ हैं, दूसरा कोई निर्णायक मौजूद है सामने हो वो नहीं माने जाएंगे। मेरा विजय मोहन जी की इतनी स्मृतियां हैं, स्मृतियों की बात करेंगे। अशोक जी वही कर रहे थे। मैं तो बचपन से उन्हें जानता था, उनके अंत तक उन्हें जानता था। कितनी सारी बीच में घटनाएं हुई हैं वो सब जिक्र कर चुके हैं अशोक जी, लेकिन इस शहर में उनका आना, भोपाल में आना और इस भोपाल में इस आयोजन का होना, ये दोनों के बीच एक तार्किक संगति है। विजय मोहन जी आ रहे, हम आप सब जानते हैं, अशोक जी ने उसका जिक्र किया। यह आयोजन इस युवा लेखिका को दिया जा रहा है और इसी शहर में दिया जा रहा है, और इसमें छोटा सा, बहुत छोटा, जिसका जिक्र नहीं करना चाहिए लेकिन करूँगा। मेरा एक छोटा सा हस्तक्षेप कह लीजिए। अशोक जी ने जिक्र किया नई धारा का, और नई धारा पटना से निकलने वाली एक पत्रिका, उस जमाने में बड़ा नाम था उसका, कई लोग उसके संपादक पहले रह चुके, बड़े लोग रह चुके। उस पत्रिका में उनका नाम नहीं जाता था, लेकिन रचनाएं एकदम से बदल गई और उस पीढ़ी के जो नए लोग थे उनके नाम का आना शुरू हो गया। 3-4 वर्षों में उस पत्रिका का कायाकल्प। एक दिन अचानक मेरे पास एक पत्र आया, 1-1.5 साल 2 साल पहले, उसी नई धारा पत्रिका का जो भी संचालक आ जाए उसकी ओर से, और उसमें ये था कि इस पत्रिका का संपादन विजय मोहन जी कर चुके हैं। मैंने चुपचाप स्वीकार किया उसको, उनसे बताया नहीं क्या करूँ, और उस आयोजन में गया। अच्छा आयोजन था, काफी लोग थे। वो पुरस्कार मुझे दिया गया और मैंने वहीं ये घोषित किया कि ये पुरस्कार मैं विजय मोहन जी की स्मृति को प्रदान करता हूँ। बेटा जब मुझे मिलेगा दिल्ली में तो मैं उसे राशि दे दूँगा, उससे वो जो करना चाहे वो करें। सलाह मेरी ये होगी कि युवा रचनाकारों के लिए कुछ करें। कुछ पत्रिका तो निकालें, एकदम क्या निकलेगी पत्रिका, लेकिन उनके लिए, युवा लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो करें। यह पहला पुरस्कार जो विजय मोहन जी के नाम पर दिया जा रहा है वो तवज्जुह को दिया गया, जो सिर्फ हिंदी की नहीं है, हिंदी के रचनाकार है, नहीं हिंदी के साथ उर्दू से जुड़ी हुई है, न भी जुड़ी हुई हो तो मुस्लिम दुनिया को सामने लाने वाली एक रचनाकार
आपके सामने हैं, उनको दिया गया। और एक जाने माने जो लोग थे, जिसमें ज्योति नारायण जी हैं, इन लोगों ने प्रदान किया। यह दिया जा रहा है इसी भोपाल में अशोक वाजपेयी की उपस्थिति में। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने एक दिन अचानक उस जमाने की बात विजय मोहन जी को फोन किया दिल्ली से। वो फोन मैंने किया, कहाँ कर रहा हूँ नहीं जानता था, उनका नंबर मेरे पास था। उन्होंने उत्तर भोपाल से दिया। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। मैं भोपाल कैसे पहुँच गया? भोपाल उनके होने की कोई जानकारी मुझे नहीं थी। बोले मैं भोपाल आ गया हूँ, शिमला को मैंने छोड़ दिया था, भोपाल में जाना चाहता था और अब अशोक वाजपेयी और अर्जुन सिंह उसमें थे, उनकी कृपा से यहाँ आ गया हूँ और कुछ समय तक यहाँ रहूँगा। मुझे अच्छा लगा क्योंकि विजय मोहन जी और कहीं वो माहौल उनको कहीं मिल ही नहीं सकता था जो भोपाल में। मैं उनके घर जाता था, वो जो दोपहर की गोष्ठी होती थी जिसकी चर्चा अशोक जी ने की, उसका मैं भागीदार रहा हूँ। मुझे भी बुलाया गया था कुछ समय के लिए भोपाल, और वो गैस ट्रेनिंग की वजह से मैं टिक नहीं पाया। विजय मोहन जी नहीं भागे, विजय मोहन जी घर में बने रहे, बोले नहीं मैं नहीं जाऊँ। ये लेकिन अकेले विजय मोहन जी नहीं, उनके बगल में कारंत भी थे। कारंत हमेशा उनकी बगल में थे। बनारस से ही परंपरा शुरू हो गई थी। तो एक आवाज आती थी, ये आवाज अंतिम आवाज, एक बड़े लेखक की अंतिम आवाज मैंने सुनी और मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। ये गुजरात में हुआ। मैं देख नहीं रहा था, लेकिन बिना देखे देख रहा था। बाद में इनको तो याद नहीं हुआ। एक हमारे और उनके संबंधी मित्र, उन्होंने फोन किया कि ना हो। ये विजय मोहन का अंत था, क्योंकि अंत को लेके उनसे मेरी इतनी बातें होती थी, इतनी बहसें हुई। अंत किसका पर बहुत गहरे, कितनी गहराई तक मुझसे जुड़े थे आप, उसकी मैं चर्चा लंबे करूं तो वो मैं नहीं चाहता करना। लेकिन पहले कौन जाएगा, इसको लेकर बड़ी लंबी बहस। और मैं कहता था कि आप मुझसे छोटे हैं, मुझसे 4 साल, कम से कम 4 साल छोटे हैं। तो उन्होंने कहा छोटा जो आदमी है उसको पाल जाना चाहिए, वो नहीं मान। जाना आपको पहले नहीं है, जाऊंगा मैं। और ये किया उन्होंने, वो नहीं है। मैंने क्या खो दिया है आप कल्पना नहीं करेंगे। यहाँ खड़े होकर विलाप करूं, उस शक्ति का बयान करूं आपके सामने, ये नहीं करूं। लेकिन अशोक कह रहे थे आलोचना के बारे में, कथा आलोचना के बारे में। विजय मोहन जी कथालोचन, उनके घर बैठे चाय पी रहा था। विजय मोहन जी ने कहा तो कहानी लिखी, अच्छी कहानी उनकी। ये सब कर चुके थे, शिमला जाके उनको समय मिला जब कथालोचन और कथा लेखन दोनों में उन्होंने ऐसे काम शुरू किया। रचनाकार जिसको पुरस्कार दिया गया सामने बैठे हुए हैं, पुरस्कर्ता भी बगल में बैठे हुए हैं। एक विलक्षण आयोजन है जो भोपाल में घटित हो रहा है।
जहाँ होना चाहिए था। इसके लिए मैं उनके बेटे को बधाई दूँगा। विजय मोहन सिंह का अगला पुरस्कार का आयोजन कहाँ होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यह अंतिम न हो, यह निवेदन करूँगा। इसके साथ मैं पुरस्कृत रचनाकार को बधाई दूँगा, बहुत बहुत बधाई दूँगा। अशोक वहाँ खिला दिया। मेरी भाषा हिंदी और उर्दू है। हम उन दो भाषाओं में लिखते हैं। तो मैं सर से बताना चाहूँगी कि मेरी भाषा उर्दू हिंदी तो है, इसके अलावा मेरी अवधी भी मेरी भाषा है। और हमने जो अगला उपन्यास अभी 2 महीने में आ रहा है तो वो हमने अवधी भाषा में लिखा है और वो आपको अवधी भाषा में पढ़ने को मिलेगा। धन्यवाद। केदारनाथ सिंह जी, हम लोगों ने पहले भी बताया है कि इन्हीं के प्रति से शुरू हुई ये महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग आज उसका क्रियान्वयन हम यहाँ देख रहे हैं। मेरे उनको उनके यहाँ बुलाने से और उनका सहर्ष स्वीकृत करने से मैं ये मेरा मनोबल इतना बढ़ा है कि मैं चाहूँगा कि और उनको आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि आदरणीय केदारनाथ सिंह जी, ये आखिरी पुरस्कार नहीं है और ये जारी रहेगा और आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे परम आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय से हमारे लिए समय निकाला और आज यहाँ उपस्थित हुए। आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। मैं आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे वरिष्ठ कथाकार श्री विभूति नारायण जी, जो सदैव हमारे आह्वान पर हमारे साथ होते हैं और आज इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित हैं। आपने कथा पुरस्कार के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। पद्मश्री मंजूर एहतशाम जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। कथा पुरस्कार से पुरस्कृत सुश्री हुस्न तबस्सुम जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो वर्धा से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुई। उन्होंने काफ़ी रौनक रखा है बातचीत और गोष्ठियों के द्वारा। जो हमारे कथा पुरस्कार के निर्णायक मंडल के माननीय सदस्य श्री हरि भटनागर जी का भी बहुत आभार। उन्होंने न केवल निर्णायक मंडल के बारे में सुझाव दिया है, बल्कि इस कार्यक्रम में भी उन्होंने समय समय पर सुझाव देकर इसको सफल बनाने में जो सहयोग दिया है, मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। श्री शिवमूर्ति जी, मेरा उनसे संपर्क टेलीफोन के द्वारा ही हुआ है। उन्होंने अपने यहाँ आने में असमर्थता जाहिर की है, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच और हमारे इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय विनय उपाध्याय जी, जो कि भोपाल शहर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बहुत ही बेहद चर्चित चेहरे हैं। आपने इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व संभाल कर हमें गौरवान्वित किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय हरचंदन भट्टी जी, पाटीदार जी, शाही जी, आपके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम शायद अधूरा ही रह जाता। तब होता था कि उन्होंने आज जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, हमारी स्मारिका है और जो निमंत्रण पत्र है, उसको साकार किया है। आपका बहुत बहुत आभार। मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग के आयुक्त श्री अनुपम राजन जी, संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और मेरा व्यक्तिगत आभार यहाँ के जितने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जो श्रद्धेय साहित्यकार, जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि आने वाले जो कार्यक्रम हमारे होंगे इस ट्रस्ट के द्वारा, आप सबका ऐसी सहयोग मिलता रहे।
ठीक है थैंक यू सर।